तो जो पत्र व्यवहार का सचिव था वो खड़ा हुआ, बोला मैं पढ़ता। बोले नहीं, मेरे राम का पत्र है जिसमें मेरे राम का संदेश है, और राम का संदेश नौकर नहीं पढ़ेगा, मेरा कर्मचारी नहीं पढ़ेगा, राम का संदेश तो मैं स्वयं पढ़ूंगा। और पढ़ते जा रहे हैं, और क्या स्थिति हो रही है दशरथ जी की। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया, बारी बिलोचन माचत पाती, बारी बिलोचन माचत पाती, पुलकी गात आई भरी छाती, पुलकी गात आई भरी छाती, राम लखन उर कर बर चिट्ठी, राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रही गई कहतन खाटी मीठी, रही गई कहतन खाटी मीठी। पत्रिका पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, भाव में हिचकियां आने लगी, हिलकी भर गई। देखिए भगवान, ये जो पत्र है इसमें भगवान की कथा ही तो लिखी हुई है। पाठ की पुस्तक थोड़ी बहुत स्वयं भी पढ़नी चाहिए, थोड़ा बहुत स्वयं करना चाहिए। ठीक है, हमने पंडित जी बिठा रखे हैं, अच्छे योग्य पंडित जी हैं, और हमको संस्कृत भी नहीं आती, पठन पाठन भी मान लो नहीं आता है। पंडित जी पाठ कर लें, लेकिन हम कम से कम बैठकर पाठ सुन तो सकते हैं। पंडित जी पाठ कर रहे हैं, हम अखबार चाट रहे हैं, और वहीं से डांट कर कहते पंडित जी थोड़ा जोर से बोलो, और तुमको सुनने की भी फुर्सत नहीं है। भगवान का पाठ स्वयं ही करना चाहिए। देखो बच्चे को मेहरी खिलाए, आया खिलाए, क्या कहते हैं उसे, जो भी कहते हैं, और बच्चे को माँ खिलाए गोद में लेकर, दोनों में अंतर आता है। बच्चा मेहरी की भी छाती से लगता है और माँ की भी छाती से लगता है। दोनों के सुख और आनंद में बच्चे को अलग अलग अनुभूति होती है। भगवान से कह भी सकते हो, भगवान इच्छा तो है कि मैं ही पाठ करूं आपका, मैं ही सेवा पूजा करूं, शरीर काम नहीं देता है, सब प्रकार के झंझट लगे हैं, रोग हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। भगवान कहेंगे चिंता मत कर, पाठ की पुस्तक मेरे पास रख दिया कर, मुझे कोई काम तो है नहीं, बैठा बैठा तेरी ओर से मैं ही पाठ करूँगा। लेकिन कुछ न कुछ हमारे घर में रिश्तेदार आया है, आपने बहुत खातिर के लिए कर्मचारी लगा रखे, बढ़िया से बढ़िया भोजन जलपान नाश्ता चाय पानी सब कुछ हो रहा है, घर का मालिक बैठे ही नहीं रहा है, तो उसे अच्छा लगेगा क्या? उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो जिस घर का मालिक, जिसने भगवान को कैद करके अपने पूजा घर में रखा है, कैद ही तो है बेचारे, खिला दोगे तो खा लेंगे, घंटी बजा दोगे तो जग जाएंगे, सुला दोगे तो सो जाएंगे, उनके पास बैठने की हमारी फुर्सत नहीं है। चक्रवर्ती नरेश ये मार्गदर्शन दे रहा है, उल्टा सीधा गलत सही जैसा हो वैसा। पाठ थोड़ा बहुत स्वयं भी करना चाहिए, भगवान को स्वयं भी सुनाना चाहिए। छोटा सा बच्चा जब अपने दादाजी को कोई कविता सुनाता है, तुतली भाषा में उल्टी सीधी कैसी भी सुनाता है, बूढ़े दादाजी खिलखिला कर हंसते हैं, आनंद में विभोर हो जाया करते हैं। तो ऐसे ही भगवान तो हमारे दादाजी के भी दादाजी है। मात पिता तुम मेरे शरण गहो किसके। पत्र पढ़े, आंखों से आंसू आ रहे, खट्टी मीठी दोनों प्रकार के समाचार थे। चूँकि इसमें परशुराम जी का भी थोड़ा तूफान का जिक्र था। दोनों सेवकों को बगल में ले लिया, और कैसा मधुर शब्द बोला है, कितना सम्मान का शब्द बोला। भैया कहूँ कुशल दो बारे, भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी श्यामल गौर धरे धनु भाथा, श्यामल गौर धरे धनु भाथा।
अवध की, मिथिला की सबसे आदर की और मधुर वाणी है भैया कहना। भैया सबसे आदर का शब्द वहाँ माना जाता है। पंजाब में, हरियाणा में भैया नौकर को कहते हैं। अगर आपने किसी बस के कंडक्टर को कह दिया भैया टिकट देना, तो 2 धप्पड़ मारेगा, वो भैया पसंद नहीं करता। जो बिहार के जो कर्मचारी हैं वह काम करते हैं, उनको भैया कहते हैं। चक्रवर्ती नरेश, जिसके घर में ब्रह्म बालक बनकर आया है, भक्ति महारानी अब कुछ दिनों में आंगन में बहू बनकर आने वाली, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को, एक पत्रवाहक को भैया कहकर पुकार रहे हैं। ये रामायण केवल सुनने की नहीं है, आचरण में उतारने की भी है। छोटे बच्चों को हमेशा समझाइए कि हमारे पिताजी से भी आयु के बड़े नौकर चाकर हमारे घर में काम करते हैं। ये ठीक है कि विधाता ने उनके प्रारब्ध में ये नौकर बनना बनाया है, जो भी कारण रहा हो, लेकिन हमारे घर में आए हैं तो कम से कम हम आदर से उनको बोलें, तो बच्चों को भी आदर से बोलने की आदत पड़ेगी। नौकर तो सुनकर चला जाएगा, नौकर को तो कोई लेना देना नहीं, आपकी नौकरी से निकलेगा, किसी दूसरे के यहाँ की नौकरी कर लेगा। लेकिन अगर बच्चों को बड़ों से अनादर की भाषा बोलने की आदत पड़ गई तो फिर वो आपको ऐसे ही बोलेगा। इसलिए हमेशा अच्छी भाषा बोलिए। अरे हम तो अपाहिज हैं भाई, हम तो पानी का गिलास भी नहीं ले सकते, हम तो अपने घर में बुहारी भी नहीं लगा सकते, हम तो अपने कपड़े भी नहीं धो सकते, कपड़े सुखा भी नहीं सकते, हम तो अपाहिज हैं। और जो अपाहिजों की सेवा कर रहे हैं उनका तो बहुत सम्मान होना चाहिए, बहुत आदर होना चाहिए। और उन्हीं को हम सर्वाधिक अनादर के शब्द बोलते हैं, वो आदतें बच्चों को पड़ जाती हैं, बच्चों को पड़। चक्रवर्ती नरेश कैसा आदर का, सम्मान का शब्द। सेवकों ने कहा राजन पूछन योगन तनय तुम्हारे, पूछन योगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह देहु शशि मलिन रवि शीतल लागे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। दोनों सेवकों के नेत्र सजल हो गए। राजन आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? पूछन योग न तनय तुम्हारे, अपने बच्चों के बारे में कुछ मत पूछिए। वो तो तीनों लोगों को उजाला देने वाले हैं, उनके तो यश के सामने शशि मलिन रवि शीतल लागे। चंद्रमा मलिन दिखाई देता है, सूर्य निस्तेज दिखाई देता है। और किसी भी पिता को आनंद कम मिलता है जब किसी दूसरे के द्वारा अपने बेटे की प्रशंसा सुनने को उसको मिलती है। और पिता को सबसे ज़्यादा क्लेश तब होता है जब बाहर से बेटे की आलोचना सुनने को मिलती है। साहब अपने लड़के को समझाइए, आपने कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं। अरे साहब हम क्या बताएं, बोल नहीं पाएंगे आपके सामने, बस इतना ही समझ लीजिए। तो पिता की घर से निकलने की इच्छा नहीं होती है कि मैं कैसे मुंह दिखाऊं। तो आज दशरथ जी इतने गदगद हो गए पुत्र की प्रशंसा सुनकर, जितने हार पहने हुए थे हीरों के, सोने के, जो भी चैन पहने हुए थे, ऐसे उतारी दोनों सेवकों के गले में डालने लगे। सेवक एकदम दूर हट गए, नहीं राजन क्षमा करिए, ये हम नहीं लेंगे। बोले नहीं, ये तो मेरे हृदय की प्रसन्नता है, मेरे बेटे के विवाह का संदेश लेकर आए हैं, ये मेरी प्रेम की भेंट तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। दोनों सेवक हाथ जोड़ देते, राजन भेंट तो बहुत बड़ी चीज होती है, हम तो अयोध्या का जल भी नहीं स्पर्श करेंगे, जल भी नहीं पिएंगे, हम तो पीने के लिए जल जनकपुर से साथ लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि हम बेटी वाले हैं, हम बिटिया के यहाँ से आए हैं।
और हमारे यहाँ की परंपरा है कि बेटी के यहाँ का पिता जल भी नहीं पिया करता है, इसे महाराज क्षमा करें। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का देश, कितनी बड़ी मर्यादा इस देश में है। बेटी को दिया जाता है, बेटी से लिया नहीं जाता। बेटी के यहाँ का खाए, इसलिए पहले पिता लोग कहाँ जाया करते थे बेटियों के यहाँ, चूँकि खाएंगे पिएंगे नहीं तो कैसे क्या करेंगे, तो फिर भाइयों को बेटों को भेजा जाता था। केवल बाप जाता था एक बार देखने या सगाई करने, उसके बाद फिर पिता नहीं जाता था, हमेशा उसके भाई वगैरह जाया करते थे। इतना ये देश मर्यादा का पालन करने वाला है। और केवल मनुष्य ही नहीं, इस देश के पशु भी कितने मर्यादा का पालन करते हैं। हमने सुना है कि दहेज में बहुत सारा सामान जनक जी ने दिया था, तो उसमें दहेज में हाथी भी दिए थे। हाथी बहुत विवेकी जानवर होता है, विवेक का प्रतीक। हाथी गणेश जी का प्रतीक है और गणेश विवेक के देवता हैं। तो जब हाथी आ गए अयोध्या में तो इन्होंने चारा खाना बंद कर दिया। इनको लगा कि बेटी के यहाँ का चारा हम कैसे खाएं, अब कितने दिन भूखे प्यासे रहेंगे। गिरने लगे हाथी गजशाला में। संयोग से एक दिन कौशल्या जी घूमते घूमते गजशाला में चली गई, देखा सैकड़ों हाथी धरती पर पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे, हड्डियों के ढांचे जैसे लग रहे हैं। ईख पड़ी है, चारे पड़े हैं, रोटियां पड़ी हैं, टोकरे भरे भरे। छुआ ही नहीं है ना, तो समझ गई ये बेटी के भाव में रहते हैं, यहाँ का नहीं खाएंगे। राजसभा में कौशल्या जी सीधी गई है मिलने के लिए। महाराज अनुमति चाहिए, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बुलाइए। बोले रानी कैसे आई हैं? बोले महाराज ये भूखे प्यासे मूक प्राणी हमारे द्वार पर भूख में प्राण छोड़ देंगे, इस पाप का कोई हमको प्रायश्चित भी नहीं है जिसको हम कर पाए, अपना पाप से मुक्त हो पाए। ये हाथी बेटी के भाव में रहते, यहाँ का दाना चारा स्पर्श नहीं करेंगे, इनको जीवित देखना चाहते हैं तो जनकपुर समाचार भेजिए, वहाँ से इनकी खाद्य सामग्री आए। और ऐसी कथा आती है कि जब तक जनकपुर के हाथी अयोध्या में जीवित रहे तब तक उनकी खाद्य सामग्री जनकपुर से आती रही। तो जिस देश के पशु जितनी मर्यादा का पालन करेंगे, उस देश के मनुष्यों की मर्यादा की क्या सीमा हो सकती है। इसलिए तो न मर्यादा पुरुषोत्तम यहाँ आते हैं। सेवक वापस आए हैं, पत्रिका लेकर महाराज वशिष्ठ आश्रम गए, पगड़ी भी रख दी चरणों में और पत्रिका भी रख दी। गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे अंधकार भरे राजभवन में 4 चाक दीपक जले हैं। अब ये बेटे के विवाह का संदेश, राजन बहुत भाग्यशाली है, बहुत पुण्य आत्मा हो। अरे इसमें तो मुहूर्त 2 दिन बाद का ही है, कल सुबह बारात चलिए, परसों तो शादी है, तैयारी करिए। और जब आकर रानियों को ये संदेश दिया है, एक एक रानी पत्र हाथ में लेती है, हमको दीजिए हमको दीजिए, मुख से चूमती है, नेत्रों से लगाती है, हृदय से लगाती है। ऐसा लगता है कि राघव का पत्र के रूप में एक नया अवतार हो गया हो। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा, इसी को कहा है। अब एकदम नगर में कैसे समाचार दिया जाए, पत्रिका लिखेंगे बांटेंगे तो बहुत देर लगेगी, कई दिन लग जाएगी, इतना बड़ा महानगर है। तो मुनादी करा दी गई, अयोध्या के सब नागरिकों को कल सबको राम की बारात लेकर जाना है, बारात में चलना है, जनकपुर बारात जाएगी, इतने बजे राज द्वार के बाहर सब लोग अपने अपने वाहनों को सजा कर आकर खड़े हो जाए। और ये पूरी अयोध्या में नगाड़े बजने लगे, नृत्य गायन होने लगा, पूरे के पूरे नगर की माताएं बहनें मंगल गीत गाने लगी, कलश सजाने लगी, द्वार चौक पूरने लगी, पूरा मंगल महोत्सव। तो नारद जी ने जब ये नगाड़े सुने तो कान खुले उनके, ये नगाड़े कैसे, ओ बारात जाने वाली है, राम की बारात जा रही है। तो एकदम वीणा लेकर सारे देवताओं के यहाँ खटखटाने लगे, 33 करोड़ देवताओं के यहाँ। अरे देवताओं जल्दी तैयारी करो, तुमने कभी किसी भगवान को दूल्हे के रूप में नहीं देखा होगा, पहली बार अपनी आँखों से भगवान को दूल्हे के रूप में तुमको देखने का सौभाग्य मिलेगा, जल्दी बारात की तैयारी करो, सबको साथ चलना है। और ये सत्य भी है, किसी भगवान की शादी हुई ही नहीं। मत्स्य अवतार मछली की शादी कौन करेगा, कच्छप अवतार कछुआ की शादी कौन करेगा, 12 अवतार सुअर की शादी कौन करेगा,
नरसिंह अवतार, सिंह को अपनी बेटी कौन देगा? है? किसी भी दिन चबा देगा सिंह। तो परशुराम जी 24 घंटे फरसा लिए रहते हैं, कौन अपनी बेटी देगा? तो कभी भी बिटिया की गर्दन काट देंगे। हंस अवतार, पक्षी की शादी कौन करेगा? किसी भगवान की अवतार की शादी नहीं हुई। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के रानियां तो 16,108 थी, पर फेरे किसी के भी साथ नहीं पड़े थे, सबको भगा के ही लाए थे। सबको लव मैरिज उस समय भी चलती, तो लव तो नहीं है भगा के लाना, मतलब ये तो छीन छान के ले आए। ये तो जन क्या होगा, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है। केवल एक देवता की, एक अवतार की शादी हुई है, मर्यादा की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मनुष्य के रूप में आए। तो मनुष्य की भी मर्यादा का तभी से पालन होते आ रहा है विवाह में। आज हम इस पर ऐसे वैसे विवाह को मान तो लेते हैं, अब करें क्या? मरा तो जाता नहीं है, मानना तो पड़ेगा, लेकिन मन प्रसन्न नहीं होता है। अगर विधि विधान से विवाह नहीं होता है तो मन प्रसन्न नहीं होता है। और आज भी ये नियम है कि प्रेम विवाह होने के बाद भी किसी न किसी मंदिर में फेरे डलवाए जाते हैं, पंडित जी से मंत्र आदि उच्चारण पढ़ा किया जाता है, तभी वो मान्यता होती है। तो चूंकि मर्यादा की मान्यता मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के काल से हुई है, और यहाँ से बारात चली, जय जयकार हुआ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और छोर बारात का पता नहीं है, कहाँ से ओर है और कहाँ से छोर है। खेतों में काम कर रहे थे किसान उन दोनों में, चूंकि ये कार्तिक में बारात गई थी, तो कार्तिक में ये बाजरा वगैरह कटते हैं ना, धान कटते हैं, बाजरा कटते हो, तो सब महिलाएं पुरुष उधर काम करते हैं। हमारे ब्रज में भी माताएं बहनें सब काम करते हैं, हमारी अम्मा भी काम करती थी, सभी किया करते थे, इसमें तो कोई बात नहीं। दिल्ली के तो थे नहीं कि पति ही काम करते हैं, माताओं को फुर्सत ही नहीं है। दिल्ली में अच्छी बात है, माताओं को ये फुर्सत दे दी पुरुषों ने कि तुम आनंद करो, हम तुम्हारे सब काम करेंगे। इसलिए सवेरे की बैठी यहाँ जितने बैठे हैं ना, कम से कम 80% लोग अपने हाथ से बैठी बना के पिलाते होंगे सवेरे। मैम साहब लीजिए, बोलो मत बोलो, लेकिन जानता मैं सब हूँ, जानता मैं सब। चले तो पूछा भैया ये कौन राजा का किस देश पर चढ़ाई करने जा रहे हैं? बोले चढ़ाई करने नहीं जा रहे, बारात चढ़ाने जा रहे हैं। बारात किसकी बारात है? बोले दशरथ की। दशरथ की? एक रथ पर 10 रथ बैठे हुए हैं क्या? अरे नहीं, उनका नाम है। भैया हमें वो लड़का तो दिखा, दूल्हा जिसकी इतनी तगड़ी बारात जा रही है। अब दशरथ जी से कहा कि सर हमको दूल्हे का दर्शन करा दो, हम तो ऐसा दिव्य दूल्हा कभी देखे नहीं पाएंगे जिसकी इतनी बड़ी बारात जा रही है। अब कैसे बताएंगे? दूल्हा तो पहले से ही ससुराल में जाके बैठा हुआ है, दूल्हा तो पहले से ही वहाँ जाके बैठा हुआ है। तो वशिष्ठ जी का गुरु जी ये सब इतने प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं, हम कैसे उत्तर दें? बड़ी मुश्किल हो रही है, क्या बताएं? झूठ बोला नहीं जाता, हमसे कैसे करें? बोले ऐसा करो, भरत को और शत्रुघ्न को दिखा दिया करो। ऐसे कैसे दिखा देंगे? शादी का तो एक का ही निमंत्रण आया है, तो भरत का नाम कैसे ले? बोले चिंता मत करो, हम गुरु हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं, तुम त्रिकालदर्शी बोले ना था, हमको मालूम है। तो उन्होंने कहा कि अगर उनके यहाँ तेरी लड़की और नहीं हुई, तो बोले नहीं भाई, इफबट मत लगाया करो तुम बातों में, मानो हमने देख लिया है कि उनके यहाँ 4 लड़कियाँ हैं, तुम्हारे साथ 4 बेटे हैं, करवा देंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं। इधर क्या हुआ, जनक जी ने आवत जानी भानु कुल की तू, आवत जानी भानु कुल की तू, आवत जानी भानु कुल के तू, आवत जानी भानु कुल के तू, सरितन जनक बंधाए
गए हैं मिथिला कथा करने, नदियाँ बहुत हैं मिथिला में, हर 2-1 किलोमीटर के बाद नदी आती है। तो जनक जी ने पहले चूँकि बैलगाड़ियों से ही रथों से बारात जाया करती थी, तो पूरी नदियों पर पुल बनवा दिए। सरितन जनक बधाए सेतु, एक कथाई सेतु बंध की है। ये दो टूटी हुई संस्कृतियों को जोड़ने की कथा है। जनकपुर में और अयोध्या में इस राज परिवार में युगों से बोलचाल नहीं थी, बड़ी भारी दुश्मनी थी, दूरी थी, और सबसे जो जो सटीक संबंध होता है दोनों परिवारों को जोड़ने का, वो है शादी संबंध। भगवान ने अवतार लिया, राम के रूप में अयोध्या में प्रकट हो गए और जानकी जी के रूप में जनकपुर में प्रकट हो गए। शादी संबंध हुआ, युगों की पुरानी दुश्मनी मेल में प्रेम में बदल गई। तो सेतु बंध की एक कथा है, पुल बनवा दिए। और पहले बैलगाड़ियों से जिन्होंने बारातें की, हमने की है, की तो एक आधा ही है, लेकिन बैलगाड़ी की भी हमने 1-2 बारात की है। जब हमको लगा कि हमारी बारात नहीं निकली, फिर हमने जाना ही बंद कर दिया, दूसरे की काहे को देखना। जब हमारी नहीं निकलने वाली है, चलो हम नहीं जाते किसी की बारात। तो पहले बाग रोटी दी जाया करती थी। यहाँ जो गांव के कोई बैठे होंगे वो जानते हो कि बाग रोटी है ना रास्ते में। तो बाग रोटी क्या बता भेजा जनक जी ने, दधि चिउरा उपहार। अच्छा, भीष्म जी ने खाया होगा। दधि भीष्म जी बाग रोटी खाई है? हार अपारा, दधि चिउरा उपहार अपारा, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। कांवड़ निकलती है ना, कांवड़ महंगी पर, उस पर गंगा जल लेके आते हैं। अब मुझे लगता है शंकर जी का भी पेट बड़ा हो गया है। पहले इतनी सी गंगा जल ही लाते थे, अब बड़े बड़े कलश ला रहे हैं, है ना। शंकर जी ने कहा मेरा काम नहीं चलता है इससे, जरा ज़्यादा लो। एक नई प्रकार की कांवड़ चल रही है, मुझे लगता है लाखों लाख कलश चढ़ते होंगे, लाखों लाख। चूँकि एक कलश नहीं होता है, 7-7, 8-8 कलश, और इतने बड़े बड़े कलश, और लाखों कावड़िया हुआ करते। आदरणीय रामनिवास जी तो उनकी बड़ी सेवा खातिर करते हुए इनको मालूम होगा। तो कावड़ भर भर के दही और चिवड़ा, ये मिथिला का सबसे प्रिय भोजन है। दही और चिवड़ा हर प्रदेश का अलग अलग होता है। जैसे आप इधर हरियाणा में चले जाइए, पंजाब की ओर चले जाइए, तो राजमा और इस टाइप का होता है। आप ब्रज में आ जाइए, खीर पूड़ी रबड़ी चकाचक सतफेनी मिठाई, ये इधर होता है। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, हर जगह का अपना अपना है। कहीं बाटी चोखा होता है, कहीं लिट्टी चोखा होता है। तो जानकी जी को पता लगा, सखियों ने, उनकी सेविकाओं ने कहा मालकिन मालकिन बारात नहीं आई है, आफत आ रही है। दूर दूर तक वाहन ही वाहन, वाहन ही वाहन है। जानकी जी तो घबरा गई, 2 बातों से घबराई। एक तो इतनी बड़ी बारात, जितनी बारात आ रही है उसके बराबर तो पूरे जनकपुर की आबादी नहीं है। और किसी भी बेटी को अपने पिता की इज्जत की बहुत चिंता हुआ करती है। आपने देखा होगा शादी के समय, अब की तो बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, अब तो बेटी को कुछ पता नहीं है, चूँकि ब्यूटी पार्लर से फुर्सत मिलना मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल पंडित जी चिल्लाते रहते जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ जल्दी बुलाओ। पहले सारी रिश्तेदार वगैरह क्या करते थे, अपनी अपनी गप्पे मारते रहते थे। कोई गीत गा रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई ढोलक फोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई और पुरानी शादियों की चर्चा कर रहे हैं। जिस बेटी की शादी होती थी वो क्या करती है, वो घर के भीतर के कमरे के कोने में गुमसुम बैठी रहती है, किसी से बात नहीं करती, और भगवान से प्रार्थना करती रहती, हे भगवान मेरे बाबूजी की इज्जत कम न हो जाए, बारात की खातिर में कोई कमी न रह जाए, मेरे बाबूजी को कोई कष्ट न हो जाए। चूँकि बेटी बाप के इज्जत की बहुत चिंता करती है। बेटा वो सब काम करता है जिससे बाप की इज्जत उड़े, और बेटी वो सब प्रयत्न करती है जिससे बाप की इज्जत जुड़े।
ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। शादी में न नाचेगी न गाय, कुछ नहीं, बैठी गुमसु गुमसु। और कई बेटियां तो इतनी समझदार होती है, मान लीजिए सौभाग्य से, उसके प्रारब्ध के सौभाग्य के कारण किसी गरीब बाप की बेटी की शादी किसी रईस घर में जाकर हो गई उसके भाग्य से, तो जब वो अपने मायके में आती है 10, 15, 20 दिन के लिए, महीना 2 महीना के लिए, सावन आदि में, और जब वो लौट कर जाती है अपनी ससुराल, तो अपने रुपयों से ही साड़ियाँ खरीद कर ले जाएगी और वहाँ ससुराल में कहेगी ये मेरी ताई जी ने दी है, ये मेरी बड़ी चाची ने दी है, ये मेरी छोटी चाची ने दी है, ये मेरी बुआ जी ने दी है, ये मेरी मौसी जी ने दी है। मेरे बाप की इज्जत कम न हो जाए, मेरे बाप की इज्जत बढ़े, ये हर बेटी की चिंता होती। तो इतनी बड़ी बारात देखी और दूसरे घबरा गए, दही चिवड़ा कार्तिक के महीने में। और आयुर्वेद की दृष्टि से कार्तिक में दही खाना निषेध है शरीर के अनुसार। हमारे गांव के लोग बोला करते हैं चैते गुड़ बैसाखे तेल, चैत में गुड़ नहीं खाना चाहिए। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ अषाढ़े बेल, सावन दूध भादो मही, क्वार करेला कार्तिक दही, अगहन धनिया पूसे जीर, माघे मिश्री फागुन खीर। ये आयुर्वेद की दृष्टि से, इसलिए साल में 2 बार गुजिया खाई जाती हैं, एक तो फागुन में और दूसरे कार्तिक में, क्योंकि इन दिनों में पित्त कुपित्त होता है और पित्त को शांत करता है मावा, इसलिए पूरा का। तो कार्तिक में तो बड़ा निषेध है, सारे बाराती बीमार हो जाएंगे, अरे पापा जी ने ये क्या कर डाला। तो तुरंत पिताजी की इज्जत रखने के लिए जानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जना। सब गाइए, कछु निज महिमा प्रगट जनाई, हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई, हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई, भूप पहुनई करन पठाई, आजी जानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर। जब जानकी जी को सखियों ने संदेश दिया, बारात बिल्कुल जनकपुर की सीमा के पास आ चुकी है और इतनी लंबी चौड़ी बारात है, न देखी जा सकती है, न गिनी जा सकती है। जानकी जी तो घबरा गई, तुरंत संकल्प से अपनी सारी रिद्धि सिद्धियों को प्रकट किया, हाथ जोड़कर सब रिद्धि अष्ट सिद्ध नवनिधि खड़ी हुई है। मालिकिन आज्ञा करिए, बोले जाओ, जितनी बारात की संख्या बताई जा रही है, कितनी लंबी चौड़ी, उतनी तो जनकपुर में मकान भी नहीं है जनता के कि एक एक 2 बारातियों को घरों में टिकाया जाए। एक नया जनकपुर खड़ा कर दीजिए, सुवर्ण का, हीरों से जड़ा हुआ एक वैभव, सारे लोगों का सारा वैभव जैसे जनकपुर में प्रकट हो गया हो। और हर एक के बाहर एक कामधेनु गाय खड़ी करो और एक कल्प वृक्ष लगाओ, बाराती जो इच्छा करे प्रकट हो जाए। और यहाँ से एक नया जनकपुर खड़ा हो गया पूरा का पूरा। और जब बाराती आए हैं और उन्होंने जन्माशा देखा है, वो हो निज निज बास बिलो की बराती, निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को
बखाना, सकल जनक कर ही बखाना। बारातियों ने जब अपने अपने कॉटेज देखे डीलक्स, तो दूसरे का देखने गया, तेरा कैसा है, तेरा कैसा है, तेरा एक जैसे निज निज वास बिलो के बाराती। भाई कमाल है, इतनी छोटी सी स्टेट का राजा, इतना बड़ा वैभव, ये तो इंद्रलोक में भी ऐसे नहीं मिलेंगे। सब जनक जी की महिमा गा रहे थे, लेकिन भगवान समझ गए महिमा किसकी है। सिया महिमा रघुनायक जानी, सिया महिमा रघुनायक जानी, हर्षि हृदय हेतु पहिचानी, हर्षि हृदय हेतु पहिचानी। भगवान गदगद हो गए जानकी जी के भाव को देखकर। सिया महिमा रघुनायक जानी, सिया महिमा रघुनायक जानी, हर्षि हृदय हेतु पहिचानी, हर्षि हृदय हेतु पहिचानी। आजी हर्षि हृदय हेतु पहिचानी, हर्षि हृदय हेतु पहिचानी। भगवान समझ गए ये महिमा तो श्री किशोरी जी की प्रकट हुई है। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचान। प्रभु गदगद हो गए, भक्ति ने कृपा कर दी, सारे अयोध्या के नागरिकों को भी भौचक्का कर दिया। पूरा का पूरा चारों ओर घर घर के अंदर चर्चा हो गई। घर घर जब जनक जी के सेवक दौड़ कर गए, महाराज बारात जनवासे में पहुंच चुकी है। जनक जी अपने छोटे भाइयों को लेकर, शतानंद जी जो उनके गुरुदेव हैं उनको लेकर बारात का स्वागत करने और समधी जी का सम्मान प्रणाम करने के लिए पूरे परिवार और ऋषियों के साथ आए हैं। जब दोनों आपस में मिले, मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। पत्रकार खड़े थे वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए, एक दूसरे से पूछते तुमने हेडलाइन क्या दी है, तुमने हेडलाइन क्या दी है, तुमने हेडलाइन क्या दी है। चूंकि एक ब्रह्म ने दो स्वरूप धारण किए थे, एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप, राम के रूप में अयोध्या में प्रकट हुआ वो ब्रह्म, जानकी जी के रूप में जनक में प्रकट हुआ। ब्रह्म के पिता की महिमा कौन गा सकता है। उपमा खोज खोज कब इलाजे। बार 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 वशिष्ठ जी के, विश्वामित्र जी के चरणों में महाराज दशरथ अपनी पगड़ी रखते हैं, वशिष्ठ जी के चरणों में जनक जी अपनी पगड़ी रखते हैं। दशरथ जी के चरणों से तो उठ ही नहीं रहे जनक जी। आपने मेरा आंगन, मेरा गांव, मेरी सीमा, मेरा नगर धन्य धन्य कर दिया। मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के रिश्ते को आपने स्वीकार किया। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बार बार आंसू पहुँचते हैं। दशरथ जी बार बार हृदय से लगाते, राजन बहुत भाग्यशाली हो आप, बहुत भाग्यशाली हो, आपकी बिटिया बहुत भाग्यशाली है। बस हमसे कोई भूल गलती न हो जाए। अगर कुछ हम अहंकार के कारण से, लड़के वाले थोड़े अहंकारी हो जाया करते, थोड़ी कुछ भूल हमसे हो जाए तो हमको क्षमा। अरे महाराज आप कैसी बात करते हैं। आज पूरे जनकपुर के घर घर में एक ही चर्चा है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, आज मिथिला
गोरे गोरे जोड़ियां जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़ियां जहान है। अखियां देख ली सुन ली न कान है, अखियां देख ली सुन ली न कान। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखी है, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखी है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है। आज मिथिला नगरिया गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा की सांवरी सूरतिया, देख देख दुल्हा की सांवरी सूरती। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखी है, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखी है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है। आज मिथिला नगरिया इनके लाग जोगी मुँह